गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बाइट कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि पता है कि प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस जो अपना वीडियो था, उसके अंदर अपन ने जो बायोलॉजी के अंदर रंध्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। रंध्र क्या होता है और रंध्र की संरचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज जो जीव विज्ञान में उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अपना एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा इसके अंदर, ठीक है। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान के अंदर अपना अध्याय चल रहा था, अध्याय चल रहा है 7 नंबर का जो अध्याय है वो चल रहा है, ठीक है। नाम है उसका वाष्पोत्सर्जन। उसका नाम क्या है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन। उसका नाम क्या है? वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है। ये चैप्टर चल रहा था अपने, और इसमें अपन ने वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पढ़े, और वापस याद उसके बाद अपन ने जो रंध्र की जो बात करें, रंध्र के आधार पर पत्तियों के प्रकार पढ़े, उसके बाद रंध्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। तो आज का जो अपन इस वीडियो के अंदर जो विषय है, जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने वाला है। उसको अपन तरीके से समझाएंगे, देखो किस प्रकार से होता है। तो आज बात है रंध्र की जो क्रियाविधि होती है, रंध्र गति की जो क्रिया होती है। रंध्र गति का मतलब क्या होता है? रंध्र खुलता है, बंद होता है। रंध्र दिन के समय खुल जाता है, रात्रि के समय क्या होता है? बंद हो जाता है। उसमें क्या जो प्रक्रिया होती है, किस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रंध्र के रंध्र गति की क्रियाविधि। रंध्र गति की क्रियाविधि। रंध्र गति की क्रियाविधि की बात करें तो रंध्र गति की जो क्रियाविधि होती है वो क्या होती है? मैकेनिज्म स्टोमेटल मूवमेंट, जो मैकेनिज्म है वो क्या है? स्टोमेटा की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ठीक है। स्टोमेटल मूवमेंट की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, इस प्रकार से उसमें बात करें तो रंध्र के खुलने और बंद होने की, या जो रंध्र की गति की जो क्रियाविधि, उसको समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं थी वो प्रस्तुत की। उसमें से जो प्रमुख जो परिकल्पनाएं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, जो अपने विषय में इसमें चैप्टर में अध्याय में दिए हुए उन परिकल्पनाओं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मांड शर्करा जो परिकल्पना, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं। सबसे पहली जो परिकल्पना आती है मांड शर्करा परिकल्पना। मांड शर्करा परिकल्पना। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ठीक है। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ये जो परिकल्पना उसके बारे में हम बात करेंगे, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले इसका जो प्रतिपादन किया था बच्चों, है ना, इसका प्रतिपादन किसने किया था? मांड शर्करा जो परिकल्पना है का प्रतिपादन जेडी सायरे ने 1923 में किया था, ठीक है। इसके प्रतिपादन की बात करें बच्चों कि ये थ्योरी किसने दी थी, ये जो परिकल्पना थी ये किसने दी थी, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ये जो दी थी किसने? जेडी सायरे ने दी थी। किसने दी थी ये परिकल्पना? जेडी सायरे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक जो होता है पूछ लिया जाता है, और पूछने का इसका और जो पोटेशियम वाले उसका जो पूछने का जो चांस ज़्यादा होते हैं। तो मांड शर्करा जो परिकल्पना प्रतिपादन जो किया था जेडी सायरे ने किया था। किसने किया था?
जेडी सायरे ने किया था। कब किया था? 1923 में किया था। सबसे पहले आपको नाम याद रखना, तीनों के नाम, वैज्ञानिकों के नाम है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रतिपादन बच्चों किसने किया? जेडी सायरे ने किया था। इसमें इसके अनुसार बात करते हो, एक मैं एक डायग्राम से बता रहा हूँ, अलग बुक में सैद्धांतिक दिया हुआ है, थ्योरी के रूप में दिया हुआ है, तो मैं डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे दिन के समय क्या होता है और रात्रि के समय क्या होता है। ये बच्चों क्या है? द्वार कोशिका है, जिसे अपन ने कल स्टोमेटा की बात की, तो ये क्या है? ये द्वार कोशिका है ना। ये रंध्र की द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये क्या है? द्वार कोशिकाएं हैं, लिख देता हूं मैं, द्वार कोशिकाएं हैं। और इसके बाहर आपको पता है किस प्रकार से होती है? ये जो होती है वो आपके साई कोशिकाएं होती है। इस प्रकार से रंध्र की संरचना में, जैसे अपन कल बात करें तो इस प्रकार से आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको थ्योरी के रूप में ही इसको ध्यान रखना है। तो ये होगी आपकी द्वार कोशिकाएं, ये है साई कोशिकाएं, साई कोशिकाएं। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले मैं जो क्रिया बता रहा हूँ इसके अनुसार, जेडी सायरे के अनुसार क्या था कि जो इस परिकल्पना की बात करें, जेडी सायरे के अनुसार इसमें क्या होता है कि रंध्र कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। जेडी सायरे के अनुसार कैसे रंध्र खुलता है और कैसे बंद होता है, तो अपन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ दिन के समय क्या होता है। दिन में क्या होता है, ठीक है। दिन में क्या होता है रंध्र के अंदर, तो यहाँ पे मैं दिन लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों रंध्रों को एक साथ अपन बात करेंगे, क्योंकि उधर में साथ तो रात्रि का समझा, लेकिन रात्रि का अपन अलग से डायग्राम बना के समझेंगे। तो यहाँ मैं दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिन, ठीक है। डे के अंदर क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कि दिन के समय आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। दिन के समय क्या होता है बच्चों, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर क्या होता है? भोज्य पदार्थ बनता है। किसकी? प्रकाश की उपस्थिति में। दिन में होता है प्रकाश। तो दिन के समय देखो बच्चों, ये रिएक्शन होती है पादप के अंदर, H2O, ये है प्रकाश जो सनलाइट है, और क्या बनता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज बनता है। ये प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया है। और दिन के समय क्या होती है? दिन में क्या होता है? ये CO2 और H2 का संयोजन होता है। किस ऊर्जा का उपयोग होता है? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है। और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जो आगे इनका जो भोज्य पदार्थ होता है वो आगे संरक्षित हो जाता है स्टार्च के रूप में पादपों के अंदर, ये बनता है। तो दिन के समय क्या होता है? CO2 की जो सांद्रता होती है रंध्रों के अंदर, क्योंकि रंध्र CO2 तो यहाँ काम आ रहा है, CO2 तो यहाँ पे काम आ रहा है। CO2 क्या है बच्चों? CO2 है जो यहाँ पे काम आ रहा है, क्या? ग्लूकोज बनाने के अंदर, ठीक है। इसका अपचयन कर रहा है, ये हाइड्रोजन है, इसका अपचयन कर देता है, ये क्या? ग्लूकोज बनता है। मतलब CO2 यहाँ काम आ रहा है। तो दिन के समय क्या होता है कि CO2 की जो मात्रा होती है रंध्रों के अंदर, CO2 की मात्रा कम हो जाती है। दिख रहा होगा आपको, है ना। दिन के समय क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, CO2 की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। CO2 की मात्रा क्या होगी? कम हो गई। इससे क्या हो जाएगा? pH बढ़ेगी या कम होगी? बताओ। CO2 की मात्रा जब कम होती है तो pH बढ़ती है, कम होती है? क्योंकि CO2 क्या, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। ये कम हो जाता है तो क्या होता है? pH बढ़ती है, क्योंकि सारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो pH जो होती है वो क्या हो जाएगी? pH जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये साइन में किसका लगा? इंक्रीज, मतलब बढ़ रही है। pH क्या है? बढ़ रही है, ठीक है। pH बढ़ गई। pH बढ़ने से फिर बच्चों क्या होगा? pH बढ़ गई तो pH बढ़ने से एक इसमें एंजाइम पाया जाता है गार्ड कोशिका, द्वार कोशिका में, उसका नाम फोस्फोराइलेज। फोस्फोराइलेज सक्रिय हो जाता है। फोस्फोराइलेज क्या होता है? सक्रिय हो जाता है, ठीक है। फोस्फोराइलेज जो हो गया वो क्या हो गया? सक्रिय हो गया। किन में? द्वार कोशिका की बात चली। फोस्फोराइलेज जो हो गया सक्रिय हो गया, तो ये करता क्या है? ये फोस्फोराइलेज सक्रिय होके ये क्या करता है? जो मांड होती है, मांड का मतलब होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च किस में?
ग्लूकोज इसे लिखता हूँ पूरा साथ में 1-फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। कौन? फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो मांड थी उसको क्या करता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फोराइलेट में एंजाइम में क्या ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है। किसमें? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में परिवर्तित कर दिया। अब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट क्या होता है आपको पता है, शुगर है, चीनी है। ग्लूकोज 1-फॉस्फेट क्या होती है, घुलनशीलता जल में बहुत ज्यादा होती है। घुलनशीलता बढ़ती है तो इससे क्या होता है, इसकी द्वार कोशिकाओं की जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने से बच्चों क्या होती है, डीपीडी बढ़ती है। डीपीडी क्या, जल की मांग बढ़ जाती है। डीपीडी बढ़ जाती है। और डीपीडी जब बढ़ती है बच्चों, जब डीपीडी बढ़ती है तो क्या होता है, जल का क्या होता है, अंदर प्रवेश होता है, अंतःप्राशन होता है, एंडोस्मोसिस होता है। क्या होता है, H2O क्या हो, जल के इन साई कोशिकाओं से, ठीक है, जो साई कोशिकाएं होती है इनसे क्या होगा, जल जो होगा H2O होगा वो अंदर प्रवेश करेगा। और अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। स्फीत, जिसको क्या बोलते हैं, टर्गिड बोलते हैं। टर्गिड होगी। और क्या होगा, रंध्र क्या होंगे बताओ, टर्गिड स्फीत होगी तो रंध्र क्या, फूल जाएंगे, फूल जाएंगे। रंध्र खुल जाए। देखो मैंने तरीके से बताया आपको, इसमें एक ही आप रंध्र इसमें द्वार कोशिका में इसको लंबी जो द्वार कोशिका बना के इसमें दिखा सकते हो। फ्लो चार्ट है इस प्रकार से, मतलब एक के बाद स्टेप बनाए। और ये मैंने बताया कि इस पर रंध्र किस प्रकार से खुलेंगे। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि जेडी सायरे ने क्या कहा था, कि जेडी सायरे ने, समझने वाली बात है बच्चों, तो जेडी सायरे ने ये बताया कि दिन के समय में क्या होता है बच्चों, CO2 की जो सांद्रता होती है कम हो जाती है। कम क्यों होती है, मैंने ये भी बताया आपको कि ये ग्लूकोज बनाने के लिए काम आ जाती है। तो CO2 की सांद्रता द्वार कोशिका में कम हो जाती है। और जब CO2 की सांद्रता कम होती है तो क्या होता है, pH होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि CO2 अम्लीय प्रकृति होती है, ये CO2 कम हो रही है, इसका मतलब क्या होती है, सारी प्रकृति बढ़ रही है, तो इसके क्या होता है, pH जो होती है वो बढ़ जाती है। और जब pH जब बढ़ती है तो क्या होता है, फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम द्वार कोशिका के अंदर जो पाया जाता है वो सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होकर क्या करेगा, ये सक्रिय होकर करेगा क्या, ये सक्रिय होकर क्या करता है, ये सक्रिय जो मांड का मतलब स्टार्च, जो स्टार्च है, ठीक है, उसको शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तभी तो मांड शर्करा, जिसको मांड मतलब स्टार्च को किसमें परिवर्तित कर देता है, शर्करा में। शर्करा बोले तो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। किसमें परिवर्तित कर दिया, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो मांड थी, मांड जल में घुलनशीलता नहीं थी, ठीक है। और जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट ये बना, इसकी जल में घुलनशीलता बहुत ज्यादा होती है, मतलब घुलनशील होता है। और घुलेगा कोई चीज तो इसमें मान लो इसका द्रव्य में अंदर घुलेगा तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी, डीपीडी बढ़ जाती है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट जो अपन पढ़ गए हैं, डीपीडी बढ़ जाती है। और डीपीडी को जल की मांग भी बोलते हैं, आपको पता है। डीपीडी बढ़ गई इसका मतलब क्या हो गया, डीपीडी बढ़ गई इसका मतलब क्या हो गया कि जल की मांग बढ़ गई इसके अंदर कोशिका के द्वार कोशिका। इससे क्या होगा, जो कोशिकाएं होगी उनसे क्या हो जाएगा, जल होगा इससे इन कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। इन कोशिकाओं में जल जो होगा वो सारी कोशिकाएं होगी जो इसके, उनसे क्या होगा, जल इनमें प्रवेश करेगा। और जल प्रवेश करेगा तो क्या होगी, कोशिका फूलेगी। जल प्रवेश करेगा तो क्या होगी, कोशिका फूलेगी, मोटी हो जाएगी। उसको कोशिका को क्या बोलते हैं, स्पीत बोलते हैं, टर्गिड बोलते हैं, है ना। उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, स्पीत और टर्गिड बोलते हैं। और टर्गिड जब कोशिका होती है तो मैंने क्या होता है, बाह्य झिल्ली होती है, पतली होती है, उसका खिंचाव उत्पन्न होता है बाहर की तरफ खिंचाव उत्पन्न होता है। और आंतरिक जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, तो मोटी होती है। आंतरिक झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार से होती है, मोटी होती है। जो बाह्य झिल्ली में खिंचाव उत्पन्न होता है, बाहर की तरफ वो खिंचाव होता है बाहर, तो ये एक दबाव अंदर की तरफ पड़ता है। इससे क्या होता है, आंतरिक जो भित्ति जो मोटी होती है उसमें भी खिंचाव उत्पन्न होता है, वो भी बाहर की तरफ गति करते हैं। इससे क्या होता है, रंध्र जो होते हैं बच्चों खुल जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, दिन के समय क्या होते हैं, रंध्र जो हो गए खुल गए, ठीक है। दिन के समय क्या हो गए, रंध्र खुल गए। और यही प्रक्रिया जेडी सायरे ने बताई थी। ये तो होगी बच्चों आपके दिन के समय की बात होगी। अब इसके विपरीत रात्रि में क्या होगा, देखो ये तो मैंने बताया दिन के समय क्या होता है, दिन के समय, ठीक है, डे टाइम हो गया, रंध्र खुल गए। अब रंध्र बंद कैसे होते हैं, रात्रि के अंदर क्या होता है, उसकी बात अपन करते हैं कि रात्रि के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। रात्रि के समय इसके विपरीत प्रक्रिया होती है। रात्रि में बात करें, रात्रि के समय क्या होता है, इसके
विपरीत जो होती है वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, रात्रि में इसके विपरीत प्रक्रिया कैसे होगी देखो। अब बात करते हैं, ये तो थी दिन की बात, अब बात करते हैं रात्रि में। एक बार मिटा देते हैं पूरा। रात्रि के अंदर बच्चों आपको पता ही है कि सनलाइट होती नहीं है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात्रि में नहीं होती है ना। रात में प्रकाश थोड़ी होता है, सनलाइट थोड़ी होती है, सनलाइट नहीं होती तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती रात्रि के समय, है ना। तो रात्रि के समय क्या होता है कि जो CO2 की जो सांद्रता कम हो रही थी, वो CO2 की सांद्रता द्वार कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, तो इसमें देखो अब बात करते हैं रात्रि के समय। रात्रि में क्या होता है, ठीक है, रात्रि में क्या होता है, तो ये मैंने देखो ये द्वार कोशिका ही बनाई है। ठीक है, ये फुली हुई नहीं, स्पीत है, लेकिन मैंने थोड़ा साइज बड़ी बनाई इनकी ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, इस मतलब ये सलत है, सलत मतलब पिचकी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाइए। चाहो तो अपन इसको थोड़ा पतली बना सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो सलत कोशिकाएं मतलब पिचकी हुई कोशिकाएं हैं। ठीक है, रात्रि के समय इसमें थोड़ी साइड कोशिकाएं और बना देते हैं अपनी ये अपन ने एक रंध्र बनाया आपको समझा रात्रि में। तो देखो रात्रि के समय अब क्या होगा, जेडी सायरे के अनुसार रात्रि में, ठीक है, रात्रि में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण किया नहीं, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, CO2 की सांद्रता बढ़ गई। ठीक है, CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, pH कम हो जाएगी, pH क्या होगी, कम होगी। और pH CO2 बढ़ गई मतलब अम्लीय प्रकृति बढ़ गई। ठीक है, तो CO2 की सांद्रता रात्रि के अंदर क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता नहीं, मैंने बताया, जब CO2 इसमें जमी रहेगी द्वार कोशिका में, CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, इससे क्या हो जाएगा, pH कम होगी। और pH कम हो जाता है तो फॉस्फोराइलेज होता है, फॉस्फोराइलेज होता है, कम सक्रिय, और कम सक्रिय होगा तो क्या होगा, कम सक्रिय होगा तो क्या होगा, जो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो बना था वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वापस किसमें परिवर्तित हो, मांड के अंदर हो गया, किसमें, स्टार्च में परिवर्तित हो गया। और स्टार्च में परिवर्तित हो गया, स्टार्च क्या घुलनशील नहीं होती है, स्टार्च में परिवर्तित हो गया,
स्टार्च होती है वो घुलनशील नहीं होती है, तो क्या होता है डीपीडी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका जो सांद्रता होती है वो कम हो जाएगी, डीपीडी कम, या अपन लिख सकते हैं सांद्रता कम, डीपीडी कम या सांद्रता इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, और सांद्रता कम हो गई, सांद्रता कम हो गई तो क्या हो जाएगा, सांद्रता कम हो गई तो क्या हो जाएगा, बहिर्प्राशन होगा। बहिर्प्राशन का मतलब क्या होता है, जो H2 होगा वो जो सहायक कोशिकाएं होगी उनके अंदर, जो पास वाली कोशिकाएं उनके अंदर चला जाता है। इस प्रकार से जल बाहर निकल जाएगा, और जल बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, कोशिका कौन सी, द्वार कोशिका क्या हो जाएगी, सलत हो जाएगी, द्वार कोशिका सलत होगी, फ्लैसिड होगी। ठीक है, फ्लैसिड होगी, और फ्लैसिड होगा तो क्या हो गया, आपको पता ही है, रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये जो क्रिया होती है ये कहाँ पे होती है, रात्रि के समय होती है। ये मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया बच्चों, कि इसमें मैंने एक तरीके से बताया कि इसमें सलत की स्थिति दिखाई है, उसमें फुली हुई कोशिका दिखाई थी मैंने। ठीक है, आप इस प्रकार से समझने के तरीके से आप थ्योरी लिखो, आप थ्योरी लिखना पूरी, लेकिन ये डायग्राम भी आप बनाना ताकि समझने में आपसे हमेशा समझो या किसी दूसरे को समझाओ तो आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप एक्सप्लेन उसको कर सको। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो बच्चों की जो रंध्र है वो क्या हो गया, रंध्र है वो क्या हो गया, रंध्र बंद हो गए। तो ये जो रात्रि के समय रंध्र बंद होते हैं वो जेडी सायर ने इस प्रकार से इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। जेडी सायर ने इस प्रकार से समझाया था कि जो रात्रि के समय जो रंध्र बंद होते हैं उनमें ये क्रिया होती है, दिन के समय वो क्रिया होती है जो मैंने पहले डिस्कस की थी, और रात्रि के समय ये क्रिया होती है कि CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, पीएच बढ़ जाती है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है वो कम हो जाए, कम सक्रिय हो जाए, इससे क्या होता है जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, वापस मान में बदल जाता है ना। और इससे क्या हो जाता है कि इससे जो आगे की बात करें तो बहिर्प्राशन क्रिया होगी, एक्जो ऑस्मोसिस होगा, एक्जो में H2 जो सहायक कोशिकाओं में चला जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, बच्चों रंध्र बंद हो गए। तो ये बात जेडी सायर ने बताई थी, इसी को जेडी सायरे की परिकल्पना बोलते हैं, जेडी सायरे की परिकल्पना इसी को बोलते हैं। इसमें दिन और रात दोनों की चीजें इसमें डिस्कस की, आपको अच्छे से इसमें समझना है, और ये दोनों डायग्राम आपको जैसे मैंने बताया वीडियो में देख के, या कोई दिक्कत तो मुझे बताना, इस प्रकार से आपको बनाए ताकि समझने में आपके ज्यादा सुविधा रहे। अब बच्चों देखो बात करते हैं, एक बात और आती है इसमें, एक लास्ट लाइन जो आपके दी हुई है देखो बुक के अंदर बात करते हैं, तो सायरे के से पूर्व जो लाइट जो वैज्ञानिक था बताया था कि जो द्वार कोशिकाएं होती है उनमें मांड उपस्थित होती है। लेकिन ये आप पूछते हैं मांड कहाँ से आई इसमें, जैसे मैंने उसमें बताया था ये मांड कहाँ से आई द्वार कोशिका में, तो इससे पहले सायरे से पहले, जेडी सायरे से पहले, जेडी सायरे से पहले बात करते हैं, तो जेडी सायरे से पहले लायड जो वैज्ञानिक था उसने 1908 के अंदर ही बता दिया था कि द्वार जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या उपस्थित होता है बच्चों, द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, द्वार कोशिकाओं में मांड उपस्थित होती है। इसी एक लाइन क्वेश्चन आ सकता है कि इससे पहले किसने बताया था, तो ये लायड ने बताया था। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना बहुत है, धन्यवाद। आगे की कक्षा में अपन जो आगे की जो परिकल्पना उसके बारे में पढ़ेंगे।